आ जाते हैं हम राइट हैंड थंब रूल पे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? फिगर देखो पहले, यहाँ पे क्या हो रहा है, अंगूठे को नीचे ले जाया जा रहा है। तो इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। तो अपना राइट हैंड के अंगूठे को नीचे ले जाओ, है ना। तो बोल रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर हैंड सच दैट द थंब पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट जिस डायरेक्शन में, मान लो करंट नीचे को जा रहा है, ठीक है, देन योर फिंगर आर विल वैप अराउंड। तुम्हारा हाथ जो है वो किस दिशा में जा रहा है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। पेपर में पूछा जाता है तो ये चीज़ लिखनी पड़ेगी तुम्हें। तो एक बात बताओ, अगर करंट नीचे है तो तुम्हारे हाथ का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा। बना पा रहे हो? अपने हाथ को बना के देखो। तो इसलिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फिगर में क्या हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है, जैसे क्लॉक घूमती है ना। अगर करंट डाउनवर्ड्स है तो एग्जाम्पल 1 कह रहे हैं कि करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल क्या लिखा है, पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं? करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। ठीक है, दिमाग में बना पाओ इसे। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट बिलो इट एंड द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट? तो करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड टर्न क्लॉकवाइज। सही बात है ना। अगर तुम ईस्ट से वेस्ट की ओर करोगे अपने अंगूठे को, तो तुम्हारा वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी। समझ में आ रहा है? तो परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूज फ्रॉम द ईस्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। बहुत अच्छी बात बोली है, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। अगर ईस्ट से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, वेस्ट से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। कैसे बताऊँ तुम्हें? ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत, अगर तुम्हें पता है नहीं ईस्ट वेस्ट का चक्कर, तो यार ये चीज़ तुम आंखें बंद करके भी विजुलाइज कर सकते हो। मैं जब तुम्हें बता रहा हूँ तो अपने हाथ को भी कर रहा हूँ, साथ में सोच भी रहा हूँ कि वेस्ट साइड में खड़ा हूँ तो ऐसा क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। ये चीज़ आनी चाहिए। क्वेश्चन तुम खुद करना, बाद में करवाऊँगा तुम्हें, है ना। फ़िलहाल अभी खुद करना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो देखो, एक ये करंट जो है ये एक सर्कुलर लूप में जा रहा है ना। एक जैसे फंदा सा होता है वैसा बना रखा है इन्होंने, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से होगा कुछ करंट कि सेंटर में तो नॉर्थ साउथ में ऐसा दिखेगा, मगर ऊपर जाके सर्कुलर हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। करंट नीचे से आ रहा है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिगर है, तो आपको दिख रहा होगा हाँ करंट ऐसे हो रहा है। मैं कैसे समझाऊँगी तुम्हें? फ़िलहाल अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ये फिगर अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे में सोचना कुछ नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत विजुअलाइज करने में दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों को। वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इन्वर्सली टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट, है ना। फील्ड जो है वो डिस्टेंस से इन्वर्सली रिलेशन में है। अब जितनी दूर होगी उतनी कम फील्ड लूप में लगेगी, है ना। Similar to every point on a current carrying loop, the concentric circle represent magnetic field around it. By the time we reach at the center of the loop, the arc of this big circle would appear as straight line. Each point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appear as straight line as the center of the loop. By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contribute to the magnetic field line in the same direction with the loop. ठीक है, तो वही है, लूप की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंट्रीब्यूट कर रहा है हर एक पॉइंट, है ना। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अभी फ़िलहाल जो है ऐसी चीज़ें हैं जिसको तो मैं जर्नल वे में बता रहा हूँ। ठीक है, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड ऑन करंट पासिंग थ्रू इट, है ना। कितना करंट होगा उतनी ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इफ़ अ कॉयल इज़ अ सर्कुलर कॉयल हैविंग एन टर्न्स, मान लो एन टर्न्स हैं कॉयल के, द फील्ड प्रोड्यूस इज़ एन टाइम एज लार्जर। सही बात है। एक कॉइल एन बार लपेट ली गई है तो फिर फील्ड कितनी होगी, एन टाइम लार्जर होगी। दिस इज़ बिकॉज करंट इन ईच टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन। तो करंट हर टर्न में सेम डायरेक्शन ले रहा है, और फील्ड जो होगी वो ऐड होती जाएगी,
है ना, समझ में आ रहा है? देखो एक ही जगह पे इतने बार टर्न ले लिया तो हर एक वायर जो हर एक पॉइंट जो है वो अपने फील्ड दे रहा होगा। कुछ इस तरह से फिगर बनेगा कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को देख के, है ना। अब सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड एक टाइप का सर्कुलर कॉइल ही होता है, स्प्रिंग लगा देते हैं एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। स्प्रिंग का सर्किट बनाया है सोलेनॉइड। वो जो बीच में दिख रहा है आपको, क्या लिखा है यहाँ पे, कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ टर्न सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो इसको सोलेनॉइड कहते हैं। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन फिगर। तो पैटर्न को ध्यान दो, रूल लगाओ यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, सही है। तो अगर तुम्हारे एस से साउथ से नॉर्थ जाएगी करंट, तो किस किस तरह से होना चाहिए हमारा, क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्लॉकवाइज किस किस बेसिस पे देखेंगे हम ऐसे देख सकते हैं कि करंट को अगर नीचे से ले जाया जाए तो देखो ऊपर से नीचे जा रहा है करंट। कॉइल में जब शुरू में एंटर करता है तो ऊपर से नीचे जा रहा है करंट, साउथ से एंटर कर रहा है ना, तो ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा, हमारा हाथ ऐसे घूमेगा तो नीचे क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारा हाथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, इसलिए एरो ऊपर वाली साइड में एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये था हमारा सोलेनॉइड का चक्कर। बस ध्यान रखना कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। कंपेयर कर दिया, डू दे लुक सिमिलर, येस दे सिमिलर, इन फैक्ट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, तो हाँ सोलेनॉइड का एंड जो है वो नॉर्थ पोल लगता है और साउथ पोल लगता है हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट। तो द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। दिस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। हाँ, तो देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उससे सॉफ्ट आयरन जैसी चीज़ों को भी मैग्नेटाइज करा जा सकता है। जो मैग्नेट आपको दुकानों में मिलते हैं वो एक टाइप के मैग्नेटाइज मैग्नेट होते हैं जो सोलेनॉइड से करा जाता है। ठीक है, और द मैग्नेट सो फॉर्म्ड उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अच्छा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो फील्ड जो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ कंडक्टर। तो फोर्स लगाता है एक टाइप का। और फ्रेंच साइंटिस्ट जो थे हमारे एम्पियर या एंड्रे मैरी एम्पियर सजेस्ट दैट द मैग्नेट मस्ट बी ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। जब करंट फोर्स लगाता है तो फिर मैग्नेट मैग्नेट भी लगाना चाहिए फोर्स, इक्वल और अपोजिट। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर कैन डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो इस तरह से। तो हुआ क्या, देखो जब जब यहाँ पे देख रहे हो करंट कैरिंग रॉड है एक ए बी, experience the force perpendicular to its length and the magnetic field support for the magnet is not shown for simplicity, है ना। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे करंट फ्लो हो रहा है ना, तो एक फोर्स लग रहा है अलग सा, जो उसकी डायरेक्शन में आप देख सकते हो, ए जो है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन अबव एक्टिविटी बताती है कि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना, हमारा रॉड हिल रहा है। कारण क्या हुआ है इसका, क्योंकि मैग्नेट की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स वैन द डायरेक्शन। हाँ, तो देखो फोर्स, मान लो कि हमारा रॉड अभी लेफ्ट साइड में था, मगर जैसे हमने करंट को उल्टाया वो राइट साइड में धक्का खाने लगा, यानी फोर्स भी चेंज हो जाता है जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो नाउ द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय द interchanging the two poles of the magnet, it is once again observed that कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट रिवर्स, है ना। तो जैसे जैसे हमारा अगर मैग्नेट को चेंज करते हैं तो करंट कैरिंग का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये हमें बताता है कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे।
तो हमारा नया लॉ आ गया। नया लॉ का नाम है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या बताता है ये कि द थ्री डायरेक्शंस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सी डायरेक्शंस? एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, बता तो कौन से? एक तो है हमारा थंब जो मोशन बताएगा, दूसरा फील्ड, तीसरा करंट। तो यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड लेना है और ये जो फिगर में कर रहे हैं वो करो अपने हाथ पे। अभी करके देखो। हमारा अंगूठा जो है वो मोशन बताएगा कि हमारा रॉड कहाँ को मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी फर्स्ट फिंगर बताएगी और मिडिल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन बताएगी। बस तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना है या म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फोर्स, करंट और फील्ड जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो डिवाइस दैट यूज़ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक मोटर। तो मोटर कैसे घूमती है? मोटर को घुमाने के लिए कौन होता है? यही तो होता है। अब मोटर रोटेट कर रही है तो इसका मतलब हमने कोई करंट या फील्ड लगाई होगी, तो दो चीज़ें लगती हैं तो मोटर रोटेट करती है, तो फोर्स एक्सर्ट होता है। लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखना। इलेक्ट्रॉन एंटर मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन राइट एंगल पे एंटर हुआ एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉन पे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी राइट फिंगर बताती है। एंटर हमारा कौन कर रहा है? यहाँ देखो, फील्ड जो है हमारी फर्स्ट फिंगर बताती है, करंट जो है हमारा सेकंड बताता है। इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहे हैं यानी करंट कहाँ होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट ऊपर होगा। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड हमारी सामने है, करंट हमारा ऊपर है, तो क्या होगा? फोर्स कहाँ लगेगा? देखो तुम्हारा अंगूठा कहाँ गया? पेपर के अंदर जा रहा है, तो आंसर होगा इनटू द पेपर। ये चीज़ समझ में आई? इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव कर रहा है वो चीज़ नहीं देखनी, हमें देखना है करंट कहाँ मूव कर रहा है। करंट तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो दैट्स वाई क्या होगा, तुम्हारा अपने हाथ को लेटाना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूँ तो कैसे बताऊँ? देखो, अपने हाथ को लेटाओ और अंगूठा जो होगा वो तुम्हारा ऐसे सामने की साइड में होगा, तुम्हारे फेस जहाँ देख रहे हैं उस साइड में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इनटू द पेपर। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि करंट और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपोजिट होते हैं। अच्छा, मोर टू नो में मैग्नेटिज्म के बारे में लिखा है। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो सही बात है। इवन वीक आयन करंट दैट ट्रैवल अलॉन्ग द नर्व सेल इन आवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो जो मैंने आपको नर्व सेल के बारे में बताया था वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन वी टच समथिंग, आवर नर्व कैरी एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द मसल्स। This impulse produces a temporary magnetic effect. This field are very weak and are about 1 billionth of the Earth's magnetic field. यानी इतनी वो होती हैं, वीक होती हैं। To maintain two main organ in the human body which the magnetic field produces significant are heart and brain. तो हमारे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमारे हार्ट और ब्रेन में होती है कंपैरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना? यानी बहुत कम होती है वैसे तो, मगर दिस इज़ डन यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो हमारे अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से हमारा इमेजेस आ पाती हैं। और एमआरआई जब करवाते हैं हम, तो वो इसी वजह से करवाते हैं कि एनालिसिस ऑफ इमेज हेल्प इन मेडिकल डायग्नोसिस। मैग्नेटिज्म हैज़ गॉट इम्पोर्टेंस इन मेडिसिन, है ना? तो एमआरआई की वजह से हम मैग्नेटिक रेजोनेंस कर पाते हैं अपने बॉडी के मैग्नेटिज्म के साथ और इमेजेस निकल पाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर तुम देखो तो हमारे पंखे में मोटर लगी होती है, बिजली ऑन करते हैं, पंखा घूमता है। यानी जो भी ऐसे काम है ना, घूमने या दौड़ने वाले काम, वो मैकेनिकल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ इम्पॉर्टेंट
फ़ैन मिक्सर वगैरह में। तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज शोन इन फिगर, कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉयल ए बी सी डी हमने कॉयल लिया। द कॉयल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द आर्म्स ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। तो ए बी और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अगर मान लो मैंने क्या करा, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। पिछले साल एक बच्चे ने जिसको मैं पढ़ा रहा था चलो वो तो उसी बोर्ड की बात है ना, तो इसका मतलब बोर्ड ने करा है। बोर्ड ने ये वाला टॉपिक कैंसिल करवा दिया था। फिर अगर तुम्हारा भी कैंसिल हो रखा है ये टॉपिक तो ठीक है भाई, नहीं करते हैं। नहीं तो छोटी सी फंक्शनैलिटी एक बार बता दूं आपको। होता क्या है कि नॉर्थ साउथ पोल है और हमारा स्प्लिट रिंग्स वगैरह हैं। तो जब भी एक बार घूमना शुरू हो जाता है ये सिस्टम, तो फिर रुकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर घुमाओ। ऐसे है कि जिससे चाबी भर देते हैं ना एक बार, वैसा करता है ये, और बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस करता है, सॉरी मैकेनिकल वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो करंट जो प्रोड्यूस होता है, जो यूज़ होता है, उससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एक बार फंक्शनैलिटी देख लेना, ये ए बी सी डी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। डायरेक्शन थंब रूल का यूज़ करना, कौन से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ठीक है, जब भी हमारी मोशन या डिस्प्लेसमेंट की बात आए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड याद रखना। और जब मैग्नेटिक फील्ड की बात आए और हमें बताना है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, तुम राइट हैंड रूल यूज़ करना। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ लेना। कमर्शियल यूज़ होता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट में इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, है ना। परमानेंट मैग्नेट से ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन अ करंट कैरिंग कॉयल, और सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉयल इज बाउंड। द सॉफ्ट आयरन कोर प्लस द कॉयल इज कॉल्ड आर्मेचर, इट इन्हेंस द पावर ऑफ मोटर, है ना। तो ये सारी अंदर की फंक्शनैलिटी है उसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन तुम्हें पता होगा क्या होता है, घरों में लगाते नहीं है, रोटी बनाने का नया तरीका, बिजली से बनती है ना। तो वी हैव स्टडीड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच ए डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। है, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड की करंट अगर परपेंडिकुलर होता है करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये फोर्स क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करता है। ठीक है, तो एक इमेजिन करो अ सिचुएशन इन विच अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, और अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स कंडक्टर। तो अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या फिर कंडक्टर मूव कर रहा है, यानी हम मूवमेंट पहले कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम बिजली बना सकते हैं क्या? देखो, हमने बिजली का इस्तेमाल करके पंखा घुमा दिया था, क्या अब हम पंखे को घुमा के बिजली बना सकते हैं? तुम्हें याद होगा एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था कि हम साइकिल चला रहे थे तो बल्ब जल रहा था, जितना तेज़ साइकिल घुमा रहे उतना अच्छा बल्ब जल रहा, है ना। तो वहाँ पे ये इंडक्शन का यूज़ हुआ था। तो फैराडे ने क्या करा, ये फैराडे का काम है, माइकल फैराडे की खोज है ये। 1831 में मेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू ऑफ डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यानी मूविंग मैग्नेट से करंट जनरेट कर सकते हैं हम। टू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी असल में क्या कहती है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है। एमीमीटर बिग अमाउंट ऑफ करता है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपली मैनुअल काम कर रहे हैं तो स्मॉल करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब इसके अंदर से हम एक जो सोलेनोइड टाइप बनाया है उसके अंदर से अगर हम एक मैग्नेट को पास करें स्पीड में, तो आपको गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ हल्का सा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं दैट कैन डिपेंड प्रेजेंस ऑफ करंट, है ना। तो पॉइंटर ट्रीटमेंट रिमेन्स एट ज़ीरो फॉर ज़ीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। तो ज़ीरो पे रहता है अगर ज़ीरो करंट होता है, और डिफ्लेक्ट या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, किस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है उस दिशा में जाएगा। यू कैन ऑल्सो चेक इफ़ यू हैड मूव साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक टुवर्ड
द एंड व्हेन द कॉयल एंड द मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन, है ना। ये मैं कहानी बता चुका हूँ आपको कि गैलोमीटर मूव करता है जब हम हमारा वो अंदर जाता है, ठीक है। अगर नॉर्थ से साउथ अगर मैग्नेट को उल्टा करके भेजेंगे तो गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी। माइकल फैराडे जिन्होंने इस चीज़ की खोज की, एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, ठीक, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई। वो एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते थे जहाँ पे उनको किताबें पढ़ने का मौका भी मिलता था। तो उनको साइंस के प्रति इंटरेस्ट जागा और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली टू लिसन टू सम पब्लिक लेक्चर ऑफ हम्फ्री डेवी ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट, ठीक है। माइकल फेरेडे की कहानी सुनोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। ही he made careful notes of Davy's lecture and sent them to Davy. Soon he was made an assistant in Davy laboratory. तो क्या हुआ था वहाँ पे, हम्फ्री डेवी थे। इनकी कहानी सुनोगे ना, मिल जाएगी नेट पे। तो इनके साथ बहुत वो हुआ था, मतलब ये इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा था, मगर वहाँ पे साइंटिस्ट लोगों की अलग ही वो होती थी। तो शुरू में इनको तो एक लेबॉर्ट्री में रखा गया, मतलब इनको काम करने का मौका मिला। ये चाहते थे कि इनको भी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, ठीक है, इनकी भी कोई खोज हो। तो धीरे धीरे वो असिस्टेंट बन गए और उन्होंने कुछ ऐसी आगे जाके उनको ऐसी डिस्कवरी कर दी। तो फैराडे मेड सेवरल पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज। पाथ ब्रेकिंग यानी तुम लीक से हटके, मान लो कि देखो हम्फ्री डेवी जैसे लोग जो थे घमंडी थे, वो सुनते नहीं थे किसी को, वो कहते थे जो हम कहते हैं वही सही है। तो उन्होंने बहुत सी धारणाओं को गलत साबित कर दिया था, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। अभी आप इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ोगे क्लास 12th में, 11th में, दोनों में। सेवरल यूनिवर्सिटी conferred on him the honor degree but he turned down such honor, ठीक है। माइकल फैराडे को बहुत बार बोला गया कि तुम्हें ऑनर मिलेगा, डिग्री मिलेगी, उन्होंने मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ऑनर अगर मिलता है हमारे इनको हम्फ्री डेवी को, तो ये हवा हवा में उड़ते हैं। असल में इनकी कहानी ऐसी थी, हम्फ्री डेवी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि मेरे से तेज कोई निकले, है ना। तुम भी चाहते हो क्लास में तुम टॉपर हो तो कोई और दूसरा टॉपर ना आ जाए, हर जगह होता है ये। तो यही हुआ, तो इसलिए उन्होंने, फेरेड ने बोला कि मैं यहाँ पे अपनी खोज मैं करने आया हूँ, ऐसा कि ऑनर लेने का शौक़ नहीं है मेरे को, है ना। और ये बात हम्फ्री डेवी के लिए अच्छी बात थी, वो खुश हुए या ऐसे कह सकते हैं। मैं अभी मेरे को इतना एग्जैक्ट नहीं पता, शायद वो मर गए थे, क्या हुआ था, है ना। मगर वो काफ़ी अच्छा लगा उनको, क्योंकि ऑनर नहीं ले रहा, ऑनर के लिए तो ये सब कर रहे थे वो। तो एक और एक्टिविटी है, इन सब एक्टिविटीज़ को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉइल रखी गई हैं, तब यहाँ पे एक में करंट हो रहा है और दूसरे खाली है। तो देखो कितना अच्छा तरीका है, एक में करंट डाला और करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 के अंदर जब पास होंगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। यानी एक में करंट जा रहा है तो दूसरा वाला खुद डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट एज सुन एज करंट इन कॉइल 1 रीचेज ईदर अ स्टेडी वैल्यू और जीरो, गैल्वेनोमीटर कॉइल शो नो डिफ्लेक्शन, है ना। इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इन द कॉइल 2 जब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल 1 इज चेंजिंग। ये क्लास 12th में भी है, बहुत अच्छा अच्छे से पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल 1 इज चेंजिंग इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड द कॉइल 2 इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इसको इंडक्शन कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लास 12 अगर तुम्हें मन है तो क्लास 12 का भी एक बार देख लेना, उसमें चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट नाम से ही है शायद। As the current in the first coil, the magnetic field associated with also changes. So thus the magnetic field line around the secondary coil also change. तो अब सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज हो गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर इंड्यूस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पेपर में पूछा जाएगा तो बताना कि एक में करंट चेंज करने पे दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना, ये इंडक्शन कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है।
कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस अ करंट इन अनदर कंडक्टर। पहले में मैग्नेटिक फील्ड को बदला तो दूसरे में करंट इंड्यूस हो गया। इन प्रैक्टिकल वी इंड्यूस करंट इन कॉइल ईदर बाय मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इन कन्वेंशन इट इज मोस्ट सिचुएशन द कॉइल इज इन द मैग्नेट। ठीक है, कॉइल मैग्नेट के अंदर ही होती है। द इंड्यूस करंट इज फाउंड टू बी द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल। तो ये ध्यान देना, अगर कॉइल राइट एंगल पे मूव कर रही है तो हमारा इंडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो वी कैन यूज़ सिंपली यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आ गया। अभी तक लेफ्ट देखा था, अब राइट देख लो क्या हो रहा है। अगर 4 फिंगर बताती है हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब बताते हैं हमारा, पहले तो अपना राइट हैंड ले लो, ध्यान देना, थंब बताते हैं हमारे क्या, 4 फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, यानी फर्स्ट फिंगर, थंब बताते हैं मोशन की डायरेक्शन, तो मिडिल फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कहाँ करंट इंड्यूस हुआ है। इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पेपर में आएगा तो ये लिखना पड़ेगा और डायग्राम बना देना। ठीक है, कि हमारा अंगूठा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मूवमेंट है कंडक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड हमारी पहली उंगली है, तीसरी उंगली क्या है जहाँ पे इंड्यूस होगा करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर अगेन ये आउट ऑफ सिलेबस कह रहे हैं कुछ, है ना। वैसे ये R1 R2 से यही चीज़ है, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्या होगा, जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में क्या था, हमारी मैकेनिकल एनर्जी बन रही थी, यानी पंखा घूम रहा था। यहाँ पे पंखा घुमा के एनर्जी निकाल रहे हैं। पंखा हम कैसे घुमा रहे हैं वो तरीका लिखा है ना। नॉर्थ साउथ में फील्ड है हमारी ये सब, तो रोटेट करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ सिर्फ गैल्वोमीटर अटैच है, वहाँ बैटरी अटैच है ना, यहाँ सिर्फ गैल्वोमीटर अटैच है चेक करने के लिए कि कितना करंट प्रोड्यूस हुआ। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है यहाँ पे, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो शायद बाहर सिलेबस के है। दस यूनिडायरेक्शनल करंट इज प्रोड्यूस, तो इसको हम बोलते हैं डीसी जनरेटर। ठीक है, तो एसी डीसी जनरेटर होते हैं। अगर तुम्हारी साइकिल बन के आ रहा है, देखो एसी, अगर तुमने एसी डीसी के बारे में पता है तो एक डीसी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, एसी होता है फ्लक्चुएटिंग, है ना। तो वो अलग अलग केसेस होते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखें तो हमारे घर में जो हम सप्लाई लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, वो हमारे देश में तो 220 वोल्ट की है हर घर में, है ना, जैसे कि आपको बताया मैंने। अच्छा, ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर पूछा जा सकता है। लाइव वायर जो होती है पॉजिटिव होती है, न्यूट्रल वायर होती है नेगेटिव, है ना। ब्लैक कलर की होती है न्यूट्रल वायर, रेड कलर की होती है हमारी लाइव वायर, और ग्रीन वायर होती है अर्थ के लिए। ठीक है, ये पढ़ लेना, ये सब ज़्यादा है नहीं, हमारे जर्नल उसमें लिख रखा है कि जब भी देखो यहाँ पे ऐसा होता है, ये अर्थ वायर होती है हमारी ग्रीन, लाइव वायर होती है हमारी रेड, और न्यूट्रल वायर होती है हमारी ब्लैक कलर की। अर्थ वायर इसलिए लेते हैं, मान लो ज़्यादा ही बिजली आ गई तो वो अर्थ वायर लेके धरती में मिला देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, सेम मतलब सेफ बचा देती है हमारे अप्लाइंसेस को। ये तो इसकी मैग्नेटिक डायग्राम है वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट का। ठीक है, ऑन ऑफ करने का तरीका, दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी में भी, कि फ्यूज़ लगाते हैं, है ना। तो फ्यूज़ अगर मेल्ट हो जाता है तो सर्किट रुक जाता है। तो अगर करंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। द जूल हीटिंग दैट टेक प्लेस इन द फ्यूज़ मेल्ट, हाँ, तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है। और ओवरलोड कॉज कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंस टू अ सिंगल सॉकेट, तो ओवरलोड भी होता है, सर्किट ओवरलोड भी होता है अगर तुमने बहुत ज़्यादा ही अप्लायंस लगा दिए सिंगल सर्किट में। समरी आ जाती है, समरी देख लेते हैं चलो। कंपास नीडल इज़ अ स्मॉल मैग्नेट, सही कह रहे हैं, है ना। बार मैग्नेट होता है, टुकड़ा छोटा सा, वन एंड जिसका होता है नॉर्थ, दूसरा नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डायरेक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड होती है, एग्जिस्ट करती है मैग्नेट में जहाँ पे हम फोर्स महसूस कर सकते हैं। फील्ड लाइन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, और
ये क्या होता है, क्लोज पाथ होता है, एक हाइपोथेटिकल क्लोज पाथ होता है जिसमें फ्री नॉर्थ पोल फ्री और पोल वुड टेंड टू मूव, है ना। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इज गिवन बाय द डायरेक्शन नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन पे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मेटेलिक वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट हैज़ एसोसिएटेड with the magnetic field. The field line about the wire consists of series of concentric circle whose direction is given, है ना। तो हमने देखा था वो concentric circle जब हमने एक वायर में से करंट को पास करा था और पेपर के ऊपर रख दिए थे हमने आयरन फिलिंग्स को, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स को। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन रैप्ड अराउंड अ कॉयल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है, आयरन को कॉयल से लपेटा रखा है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, कोई नई बात नहीं है ना, फोर्स एक्सपीरियंस करता है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक मोटर में देखा जाता है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बनाते हैं। रही बात दूसरी चीज़ की, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन क्या करता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ठीक है, अगर कॉइल के बीच में मोशन है तो चेंज हो जाएगी फील्ड। और इफ़ द कॉइल इज़ प्लेस्ड नियर टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इधर ड्यू टू चेंज इन करंट या रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड कंडक्टर। करंट में चेंज करो या मोशन में चेंज करो, तो यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है। और जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। जनरेटर क्या करता है, शादी में जनरेटर होता है, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हमारे घरों में 220 वोल्ट की एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है। वन ऑफ द वायर जो होती है रेड होती है, को लाइव वायर कहते हैं, दूसरे को ब्लैक न्यूट्रल वायर होती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इज़ 220 वोल्ट। और थर्ड होती है अर्थ, ये ग्रीन कलर की होती है। इज़ कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी डीप इनसाइड द अर्थ। तो धरती के नीचे एक मेटेलिक बॉडी लगाई जाती है, उससे कनेक्ट होती है। तो इसको यूज़ करते हैं हम सेफ्टी मेजरमेंट के लिए, कि अगर करंट कोई लीक हो गया है, मेटेलिक बॉडी डज नॉट गिव एनी सर्वियर शॉक टू अस, है ना, शॉक ना मिले कोई। और फ्यूज़ जो होता है वो सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यूज़ फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग थिंग, है ना। तो फ्यूज़ इसलिए यूज़ होता है। इस यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। मैं एक्सरसाइज और बीच में जो क्वेश्चन आए थे उनको नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगा। अभी तुम एक बार रीडिंग ले लेना, मैंने तुम्हें टॉपिक कंडक्टर वो मोटर और जनरेटर के बारे में नहीं बताया है ना, तो एक बार उसको समझने की कोशिश करना, रूल लगा के देखना, ठीक है। चलो फिर।